तो फ्रेंड्स ये गेट 2003 का एक सिंपल क्वेश्चन है गैस टरबाइन का। और मेरे चैनल पे आपको क्वेश्चन देखने का एक तरीका है कि आप इस वीडियो को पॉज करिए, फिर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उसका सॉल्यूशन देखने के लिए फिर वीडियो को प्ले करिए, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है, आप देखिए, द वर्क डेवलप बाय द टरबाइन पर केजी ऑफ गैस फ्लो इज, ठीक है ना। तो वर्क डेवलप बाय द टरबाइन, सीधी सी बात है, टरबाइन का वर्क डन होता है H1 माइनस H2, H1 माइनस H2, ठीक है ना। तो H1 माइनस H2 होता है। और अगर इसको अपन कन्वर्ट करें तो यूनिट मास के लिए Cp, क्योंकि पर केजी है ना, T1 माइनस T2, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका जो है TS डायग्राम बनाता हूँ, जैसे कि मैं एक TS डायग्राम इसका बनाता हूँ, तो क्या क्या गिवन है वो अपन देख लेते हैं, डायरेक्ट TS डायग्राम में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आइसेंट्रोपिक वर्क डन हो गया, ये एक्चुअल वर्क डन हो गया, ठीक है। और ये पॉइंट हो गया 1, दिस इज़ द पॉइंट 1, दिस इज़ द पॉइंट 2 एंड दिस इज़ द 2 डैश, ठीक है। और अब आप देखिए कि ये जो वैल्यू है ये T2 डैश है, ठीक है ना, और ये T2 है। और T1 की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी हुई है। देखिए T1 क्या दिया हुआ है, द हॉट कंबशन प्रोडक्ट विद द स्पेसिफिक हीट इतना एंड CV इतना एंटर्स द टरबाइन एट 20 बार एंड 1500 केल्विन। मतलब यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट पर जो T दिया हुआ है T1 की वैल्यू कितनी है, T1 इक्वल टू 1500 केल्विन, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब आपको करना क्या है, अगर हम ये आइसेंट्रोपिक वर्क डन है और ये एक्चुअल वर्क डन है, तो अब मैंने यहाँ पर CV T1 माइनस T2 किया है, तो क्योंकि ये एक्चुअल वर्क डन बाय द टरबाइन निकाला है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि इसमें एक चीज़ और दी है, ध्यान से देखिएगा कि इसमें इफ़िशियंसी भी दी हुई है, और वो इफ़िशियंसी कितनी दी हुई है, 0.94। ये देखिए, द आइसेंट्रोपिक इफ़िशियंसी ऑफ द टरबाइन इज़ 0.94। तो इफ़िशियंसी आइसेंट्रोपिक कितनी दी है, 0.94, ये इफ़िशियंसी दी है। और ये इफ़िशियंसी किसके बराबर होती है, ये इफ़िशियंसी बराबर होती है एक्चुअल वर्क डन अपॉन आइसेंट्रोपिक वर्क डन। तो अपन इसमें टेम्परेचर के उसमें जब कन्वर्ट करते हैं तो एक्चुअल कितना हो जाएगा, T1 माइनस T2, और आइसेंट्रोपिक कितना हो जाएगा, T1 माइनस T2 डैश, ये आपका हो जाएगा। तो इससे अगर आपका T2 निकल आया, ठीक है ना, इससे अगर आपका T2 निकल आया तो आपका ये एक्चुअल वर्क डन निकल जाएगा, क्योंकि T1 तो दिया हुआ है 1500, T2 निकालना है और CP भी दिया हुआ है। तो अब ये T2 आपका कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो ये T2 निकालने के लिए आपको ये T2 डैश की वैल्यू मालूम होना चाहिए। अगर आपको ये T2 डैश की वैल्यू नहीं मालूम है तो आप T2 नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इसमें इफ़िशियंसी भी दी है, T1 भी दिया है, T2 जो है वो आपको निकालना है, और T2 निकालने के लिए T2 डैश की वैल्यू मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये T2 डैश की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है ना। तो वो T2 डैश की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन के लिए जो सिंपल T और P में जो रिलेशन है वो रखना पड़ेगा, जो सभी को याद रहना चाहिए। T2 बाय T1 इक्वल टू P2 बाय P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ठीक है ना। तो ये आपको निकालना पड़ेगा। अब ये T2 नहीं है, T2 डैश है ना, क्योंकि T2 जो है वो T2 डैश है। क्यों, क्योंकि अपन ने, आप ध्यान देखिए ग्राफ में, ये क्या लिया था, ये एक्चुअल लिया था, ये 2 डैश लिया था, ये 2 लिया था और ये 1 लिया था। तो ये T2 डैश है, क्योंकि ये आइसेंट्रोपिक हो रही है ना प्रोसेस, तो इसके लिए अपन ने लगाया। और ये भी, ये इसको भी आप क्या रखोगे, P2 डैश लिखोगे, P2 डैश लिखोगे। अब इसमें देखिए कि गामा की कोई वैल्यू इन्होंने नहीं दी हुई है, तो गामा की वैल्यू आप अपने मन से 1.4 मत ले लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्यूरेसी का एग्ज़ाम है। तो गामा इक्वल टू क्या लेना, CP बाय CV से जो वैल्यू आ रही है। तो आपको CP कितना दिया है, CP दिया है 0.98,
0.98 और CV कितना दिया है 0.7538, 0.7538, ठीक है ना। तो इससे वैल्यू आ रही है 1.3008, 1.3008, ये साथ साथ में कैलकुलेट करते जाना, मैं हर बार बोलता हूँ 0008, 1.3008, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको लिखकर बता देता हूँ। तो ये वैल्यू कितनी आई गामा की 1.3, ये वैल्यू कितनी है 1.3008, ठीक है ना। ये आपकी गामा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अब करना क्या है आपको, ये सारी वैल्यूज उठाकर यहाँ पर रख देनी है ना। तो T2 डैश की तो आपको वैल्यू निकालनी है, T2 डैश की वैल्यू निकालनी है। T1 की वैल्यू कितनी रखी है आपकी 1500 केल्विन, 1500 इक्वल टू, ठीक है ना। P2 की वैल्यू कितनी है, P2 की वैल्यू है आपकी, P2 की वैल्यू कितनी है देखिए, P2 की वैल्यू है आपकी 20, P2 की वैल्यू कितनी दी है 20 बार, ठीक है। तो ठीक है, रेशो में है तो आपको बदलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो 20 बाय और P1 की वैल्यू कितनी है 1 और फिर ये क्या रखोगे 1.3008 माइनस 1/1.3008, ठीक है ना। यहाँ से आप T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। अब ये T2 की वैल्यू, ये T2 डैश की वैल्यू, ये T2 डैश की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। ये T2 डैश की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद, ठीक है ना, ये T2 डैश की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद आप क्योंकि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आप T2 डैश की तो वैल्यू फाइंड आउट हो गई, पर आपको तो T2 फाइंड आउट करना है। आपको ये T2 है और ये 1 है, ये 2 डैश है, तो अभी T2 डैश की वैल्यू फाइंड आउट हुई है, ठीक है ना। तो ये T2 डैश की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई है 751.27 केल्विन, 751.27 केल्विन, ये आ गई है, ठीक है ना, 751.27 केल्विन। अब आपको ये फाइंड आउट करना है, तो इसमें इफ़िशियंसी वाला आप फार्मूला लगाओगे जो मैंने आपको बताया था, आइसेंट्रोपिक इफ़िशियंसी। तो आइसेंट्रोपिक इफ़िशियंसी का फार्मूला क्या था, जब आप टेम्परेचर के रूप में इसको कन्वर्ट करते हो तो ये हो जाता है T1 माइनस T2 अपॉन T1 माइनस T2 डैश। अब इसमें ये मालूम है आपको कितना है 1500, ये भी मालूम है 1500, ये अपन ने अभी निकाल लिया, कितना आया था ये अपना 751.27 आया था, 751.27, ठीक है 27, ठीक है, ये आ गया था। ये थोड़ा सा आप साथ साथ में कैलकुलेट करते जाएंगे तभी आपका मज़ा आएगा, ठीक है ना। नहीं तो ये और ये फिर इसके बाद ये T2 की वैल्यू आप निकाल लोगे। अब ये T2 की वैल्यू जब फाइंड आउट हो जाएगी तो आप पहले वाले फार्मूले में जो वर्डन वाला फार्मूला था, क्योंकि ये T2 की जो वैल्यू है ये एक्चुअल टेम्परेचर है ना। तो एक्चुअल टेम्परेचर मतलब मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि ये आइसेंट्रोपिक ही एक्चुअल है, तो ये T2 की वैल्यू है ना, ये T2 डैश की आपने निकाल ली। तो ये फाइंड आउट होने के बाद आप डायरेक्ट उस फार्मूले में रख दोगे जो है वर्डन इक्वल टू CP डेल्टा T, CP T1 माइनस T2, ठीक है ना। तो ये आप डायरेक्ट रख दोगे, तो इसमें आप वैल्यू CP की तो दी हुई है, CP की कितनी वैल्यू दी है 0.98, ठीक है। और T1 की वैल्यू कितनी दी है 1500 और T2 की वैल्यू आपने कितनी निकाली, देखिए आपने T2 की वैल्यू निकाली है, T2 की वैल्यू आपने निकाली है 796.2 केल्विन, 796.2 केल्विन। तो ये जब आप निकाल लोगे तो आपका वर्डन कितना आ जाएगा, इसमें देखिए 689.7, वर्डन कितना आ जाएगा 689.7 काय में आएगा ये किलो जूल पर केजी में, किलो जूल पर केजी। तो ये आंसर में कहीं दिख रहा है, हाँ ए आंसर आपको दिख रहा है, सबसे नियरर आंसर है, तो ये आंसर हो जाएगा।
तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन था, और वो बहुत बड़ा कैलकुलेशन सिर्फ इस पर्टिकुलर, ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन था और ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन इस पर्टिकुलर T2 को निकालने के लिए था। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।